ठीक है, ठीक है, उसको डिस्कस हम कर लेंगे, पहले चेक कर लेंगे और कितना मिस्टेक है, नहीं है सब। तो आज हम लोग पहले न्यू टॉपिक डिस्कस करेंगे, इसके बाद आपका जो वर्क है उसको चेक करेंगे, तब पता चलेगा जो भी होगा, तो अगले क्लास में देख लेंगे। अभी हम लोग का टॉपिक है रैंडम वेरिएबल। ठीक है, आवाज आ रही है ना? हाँ सर। यस सर। ठीक। तो रैंडम वेरिएबल में क्या होता है कि रैंडमली वैल्यू दिया हुआ है एंड यू हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी इन दैट केस। तो क्या करते हैं इसमें, सबसे पहले एक्सपेक्टेड वैल्यू को हम लोग मीन बोलते हैं। जैसे मीन निकालते हैं स्टैटिस्टिक्स में, यहाँ पर एक्सपेक्टेड वैल्यू को मीन बोलते हैं और इसका फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ एक्स इंटू समेशन ऑफ पी। नीचे जो आई डी नोट किया हुआ है वो नंबर है, जैसे फर्स्ट डेटा, सेकंड डेटा, थर्ड डेटा वैसे होता है। तो x1, x2, x3, उसी तरह से p1, p2, p3 ऐसा कुछ है। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू को बोलते हैं समेशन ऑफ xi इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ आई। और इसमें वेरिएंस निकलता है, तो वेरिएंस है समेशन ऑफ ई एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स होल स्क्वायर। हेलो। यस सर। सो ई एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स स्क्वायर होता है और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने में इसी में रूट लग जाता है, बस। तो इसमें ई ऑफ एक्स जो होता है, एक्स की वैल्यू है 0, 1, 2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स की वैल्यू है 1/4, 1/2 एंड 1/4। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू जो होता है एक्स इंटू पी, तो इसको 0 इंटू 1/4 लिखेंगे। जैसे एक्स में जो वैल्यू है ना 0 है और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स में 1/4 है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 0 इंटू 1/4। ठीक है, प्लस 1 इंटू 1/2 एंड प्लस 2 इंटू 1/4। ठीक है, तो ये पूरे रिजल्ट कैलकुलेट होके कितना आता है, 0 प्लस हाफ दैट इज 1। ये एक्सपेक्टेड वैल्यू हुआ, मतलब मीन हो गया इसका। एक्स और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स दिया हुआ है, तो मीन कैसे निकालते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन में कोई डाउट, क्लियर है ना ये? यस सर। इसके बाद इसका ई ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना हो, यदि हमें वेरिएंस वगैरह निकालना हो, तो ई ऑफ एक्स स्क्वायर में क्या करते हैं, एक्स की जो वैल्यू है उसमें स्क्वायरिंग करते हैं। तो 0 स्क्वायर 0 इंटू 1/4 प्लस 1 स्क्वायर इंटू 1/2 प्लस 2 स्क्वायर इंटू 1/4। मैंने जब ई ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना है, इन दैट केस 0 स्क्वायर इंटू 1/4 प्लस 1 स्क्वायर इंटू 1/2 प्लस 2 स्क्वायर इंटू 1/4, तो 0 प्लस 1/2 प्लस 4/4, 2 स्क्वायर 4, 4 इंटू 1/4, 4/4। तो 1/2 प्लस 4, 4 कैंसिल, 1, 1/2 प्लस 1 मीन्स 1 प्लस हाफ। ठीक है, 3/2। तो ये रैंडम वेरिएबल के लिए क्वेश्चन इस तरह से रहेगा। जितने टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इसमें हो सकते हैं मैंने सब लिया है इसमें। नेक्स्ट जो है वह है द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल एक्स इज गिवन बिलो। एक्स में आप देखेंगे क्या दिया हुआ है, 0, 1, 2, 3। पी ऑफ एक्स में के
k/2, k/4 एंड k/8 है। ठीक है, ये जो बॉक्स में देख रहे हैं ये आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ये जो फॉर्मूला है समेशन ऑफ p ऑफ x इज इक्वल टू 1, वैल्यू क्या होना चाहिए 1। तो जब इसमें देखेंगे तो वैल्यू क्या निकलेगा k प्लस k/2 प्लस k/4 प्लस k/8 इज इक्वल टू 1। तो एलसीएम क्या होगा 2 4 8 का 8 हो गया, तो 8k प्लस 4k प्लस 2k प्लस k, टोटल मिलाकर के ये 15k होता है। 15k/8 इक्वल टू 1, तो 15k इक्वल टू 8, k की वैल्यू निकल गई 8/15। अब यहां से क्वेश्चन शुरू होता है इसका। ये तो k की वैल्यू निकालने का तरीका हुआ। तो इसमें क्या होता है कि समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 लिखते हैं और उसके अकॉर्डिंग k की वैल्यू निकालते हैं। मतलब क्या कि k निकालने के लिए आपको क्या करने की जरूरत है, k प्लस k/2 प्लस k/4 प्लस k/8 इक्वल टू 1। मतलब ऐसे आपको पता है कि सम ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होता है 1 होता है, तो ये 1 हो गया। तो 15k इक्वल टू 8, k की वैल्यू आ गई 8/15। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रोबेबिलिटी है वो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 2। जैसे लेस देन इक्वल टू 2 बोला मतलब आपको 2 एंड उससे नीचे रहना है। तो क्या हो सकता है 0 है 1 है और 2 तक जा सकते हैं। ठीक है, तो आपका प्रोबेबिलिटी जो है x लेस देन इक्वल टू 2। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, ये टोटल जब आप ऐड करेंगे तो क्या निकल जाएगा k प्लस k/2 प्लस k/4, 2 तक ही जाएगा। क्यों? बिकॉज क्वेश्चन में ही मेंशन कर दिया है यहाँ पर कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 2 होता है। तो k प्लस k/2 प्लस k/4 इतना तक होगा। और क्वेश्चन में जब लेस देन इक्वल टू 2 है ना, तो आपको 2 से आगे जाना नहीं है। इसमें 2 के सामने आप देख सकते हैं, यहाँ से 2 के सामने यहाँ पर देख सकते हैं क्या है, k है k/2 और k/4, इतना ही तक गया है। सबको क्या कीजिए ऐड कीजिए, तो k प्लस k/2 प्लस k/4 एंड दिस वैल्यू विल बी 14k/8। अब 14/8 इंटू के, ये जो 14/8 के साथ k है तो k का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। k का वैल्यू पहले वाले में क्या है अभी, 8/15 सर। हाँ 8/15 है, तो 8/15 को हम लोग क्या करेंगे पुट कर देंगे उसमें। ठीक है, तो आंसर आ गया 8 8 कैंसिल 14/15। ये 14/15 है x लेस देन प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 2 का। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का पार्ट है। इसमें ये लिखता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 2, मतलब 2 से बड़ा वैल्यू क्या आ सकता है। तो k की वैल्यू पहले हम लोग देख लेते हैं क्या आया है, 8/15 इंटू 1/8, 8 8 कैंसिल, क्या आया 1/15। अच्छा, एक क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x लाइज बिटवीन 1 एंड, तब क्या करेंगे। तो 1 और 2 के बीच में तो कोई नहीं है सर, या फिर 1 है या फिर 2 है। तो उसमें तो कोई वैल्यू ही नहीं है सर, इक्वल टू नहीं है, सिर्फ लाइज बिटवीन है। तो लाइज दोनों को बिटवीन पता नहीं सर। क्या हो सकता है, लाइज बिटवीन 1 एंड 3, तब क्या होगा 1 और 1 एंड 3 3 तो सर के। 2 है। हाँ 2 है, यस k/4, यस सर। k की वैल्यू डाल देंगे यहाँ। यस।
तो k की वैल्यू k/4 मतलब k की वैल्यू जो भी है 8/15 इंटू 1/4, देखिए कितना आ रहा है। टू बाई 15 सर। हाँ 2/15 हो गया। उसी तरह k की वैल्यू, x की वैल्यू है प्रोबेबिलिटी ऑफ x लाइज बिटवीन 0 एंड 2 इंक्लूडिंग 0 एंड 2। तो सर 0 1 2 तीनों लेंगे, k+k/2 प्लस k/4। तो वो उतना ही आ जाएगा, k प्लस k/2 प्लस k/4। ठीक है, ये पार्ट क्लियर। अब एक क्वेश्चन ऐसा है जिसमें हमारा ए रैंडम वेरिएबल x हैज द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी। x की वैल्यू है 0 1 2 3 4 5 6 7 तक गया। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ x में दिया 0 k 2 k फिर 2 k फिर 3 k फिर k स्क्वायर फिर 2 k स्क्वायर फिर 7 k स्क्वायर प्लस k। ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करना है, डिटरमिन द वैल्यू ऑफ k। सेकंड में x लेस देन 3, थर्ड में x ग्रेटर देन 6, फोर्थ में x लाइज बिटवीन 0 एंड 3, और समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू वैल्यू क्या होता है 1। तो समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ x 1 के लिए क्या करते हैं हम लोग, तो जितना भी px का वैल्यू सारा को ऐड करके इक्वल टू 1 कर देंगे। ठीक है, तो ये वैल्यू सब ऐड किए हम लोग, इक्वल टू 1 किए। तो ये वैल्यू जो मिल रहा है वो कितना है, ये आया k प्लस 2k प्लस 2k प्लस 3k प्लस के स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर प्लस 7k स्क्वायर प्लस k इक्वल टू 1। तो सब k वाले पार्ट को एक जगह ऐड कर लिए, फिर के स्क्वायर वाले को ऐड किए, तो के स्क्वायर में 7k स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर 9k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर दैट इज 10k स्क्वायर, और इधर में 2k प्लस k 3k प्लस 2k 5k प्लस 3k 8k प्लस k 9k, और इधर जो इक्वल टू 1 था इसको लेफ्ट में ला दिया तो -1 इक्वल टू 0, मीन्स क्या आएगा 10k स्क्वायर प्लस 9k माइनस 1 इक्वल टू। ठीक है, अब आगे इसमें 10k स्क्वायर इसको फैक्टराइजेशन कर लेना। तो फैक्टराइजेशन करने से क्या आएगा, 10k स्क्वायर प्लस 10k माइनस k माइनस 1 0, 10k कॉमन k प्लस 1 फिर -1 कॉमन k प्लस 1 इक्वल टू 0। सो k प्लस 1 इंटू 10k माइनस 1 इक्वल टू 0, तो k प्लस 1 0, k इक्वल टू क्या आया -1। अब 10k इक्वल टू 1, k आया फिर 1/10। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि हमारे पास k की दो वैल्यू है, k 1/10 भी आया है और इधर से एक -1 भी आया है। अब कौन सी वैल्यू लेना है कि नहीं लेना है कि दोनों लेना है, कैसे पता चलेगा। जैसे आगे हम लोग क्वेश्चन में प्रोसीड किए हैं ना, k की वैल्यू क्या लिए हैं, k का वैल्यू हम लोग क्या लिए हैं, आगे इस क्वेश्चन में जो प्रोसीड किया है उसमें k का वैल्यू क्या है, सर 1/10 लिए हैं। डिटेल लिए। -1 कहीं दिखा एप्लीकेशन इसका। नहीं सर। तो अब क्वेश्चन ये होता है, इस तरह का क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में दे सकता है, वाई k की वैल्यू -1 है, why the value of k is -1 is not acceptable। क्यों एक्सेप्टेबल नहीं हुआ, कहीं भी यूज नहीं हुआ, इसका रीजन
सर तो प्रोबेबिलिटी है ना, तो प्रोबेबिलिटी तो मेरा 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगा। यस, ये राइट आंसर हुआ। प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 और 1 के बीच में होता है, और ये माइनस में आया इसलिए ये एक्सेप्टेबल नहीं। ठीक है, ये राइट आंसर दिया। अब यहाँ से क्वेश्चन में दिया के की वैल्यू निकालना, के का वैल्यू निकाल लिए। सेकेंड पार्ट है इसका x लेस देन 3, तो 3 से नीचे में जाएंगे, क्या क्या है? सर 0 k और 2 k, 0 प्लस k प्लस 2 k। 0 1 2 मतलब बोलेंगे नहीं। यस सर। कॉल बीच बीच में आ जा रहा है। हाँ ठीक है, वो काट दिए। हाँ, तो x लेस देन 3 है, तो 0 1 2 आ रहा है, तो क्या क्या आएगा? 0 k प्लस 2 k, 3 k, तो 3 लिख दिए, और k की वैल्यू 1/10 है, उसको पुट कर दिए, तो 3/10 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है यस सर। प्रोबेबिलिटी 6 ग्रेटर देन 6 के लिए अब आया है। 6 से ऊपर क्या आना चाहिए? ग्रेटर देन 6 में क्या आएगा? सिर्फ 7 है सर। सिर्फ 7 है, तो 7 के नीचे जो k है वो क्या है? 7k स्क्वायर प्लस k। तो 7k² प्लस k, मतलब 7 इंटू के की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, 1/10² प्लस 1/10, 7/100 प्लस 1/10, 100 एलसीएम, तो 7 प्लस 10 दैट इज 17/100, ये आंसर। अब एक है x लाइज बिटवीन 0 एंड 3, 0 और 3 के बीच में क्या आना चाहिए? 1 and 2 सर। 0 और 3 के बीच में 1 एंड 2। ठीक है, 1 एंड 2, तो 1 एंड 2 मिल करके कितना आ रहा है? सर k प्लस 2k है। 3 के 3/10 सर। 3/10 यहाँ भी आ जाएगा। तो ये तो इस तरह का क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी मिल सकते हैं आपको जिसमें कि ये जो टेबल जो बना हुआ मिल रहा है वो टेबल बना हुआ नहीं मिलेगा, वो खुद से बनाना पड़ेगा। ठीक है, खुद से बनाना पड़ेगा। कई बार ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इस क्वेश्चन को हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को भी देख लेते हैं कि जिसमें कैसे बनेगा। लेट x डिनोट द नंबर ऑफ आवर्स यू स्टडी ऑन ए संडे, ऑल्सो इट इज नोन दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू x है, इसमें x की वैल्यू अगर 0 है, x की वैल्यू 0 का मतलब 0 आवर्स आपने बिल्कुल पढ़ाई नहीं किया, तो प्रोबेबिलिटी उसका 0.1 है। और यदि आपने 1 और 2 घंटे पढ़ाई किया है तो उसकी प्रोबेबिलिटी kx है। ये इतना क्लियर भी नहीं लिखा रहता है, जैसा मैंने लिख करके भेजा आपको, तो सीधा लिखा रहेगा बस कि आपने 0 आवर्स पढ़ाई किया, मतलब 1 घंटे भी पढ़ाई नहीं की, तो प्रोबेबिलिटी 0.1 है। और यदि 1 घंटे या 2 घंटे पढ़ाई किए तो उसकी प्रोबेबिलिटी kx है। और यदि 3 घंटे और 4 घंटे पढ़ाई किए, मतलब 3 घंटे या 4 घंटे, 3 और 4 आवर्स, देन द प्रोबेबिलिटी इज के ब्रैकेट 5 - x है। और उससे ज्यादा केस में यदि आपने 5-6 घंटे पढ़ाई कर लिए तो उसमें है प्रोबेबिलिटी इसकी 0। मतलब ये मान के चल रहा है कि 5 से 6 घंटा संडे नहीं पढ़ाई किए, यहाँ प्रोबेबिलिटी जो है 0 है। इसके बाद क्वेश्चन क्या बोल रहा है बताइए, आगे क्वेश्चन पढ़िए क्या बताया इसमें। सर इट्स का फाइंड द वैल्यू ऑफ k
उसी क्वेश्चन में व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू स्टडी एट लीस्ट 2 आवर्स। मतलब कम से एक कम। है एक 2 घंटे, हम्म, फिर एक है एग्जैक्टली 2 आवर्स एंड है ऑलमोस्ट 2 आवर्स। देखिए ये ऑलमोस्ट नहीं है, एट मोस्ट। ओ एट मोस्ट है, हाँ सर। मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 आवर्स। दैट मीन्स इसका कैलकुलेशन जब निकलेगा तो 2 आवर्स से ज्यादा नहीं लेना है, मतलब 0, 1, 2 तक ही जाएंगे। अब बनेगा कैसे? तो x कहां तक गया है? 4 तक। x 0 है, 1 है, 2 है, 3 है और 4 तक गया है। यस उस सर। ऑपरेटर के लिए तो प्रोबेबिलिटी ही 0 कर दिया। ठीक है, तो 0, जी 1, 2, 3, 4 लिख लिए। और प्रोबेबिलिटी 0 के लिए कितना दिया है? 0.1। 1 के लिए kx, 2 के लिए भी kx, 3 के लिए k इंटू 5 - x और 4 के लिए k। k क्यों आया वो बता रहे हैं। 0.1 तो क्लियर है, k भी जब x की वैल्यू 1 है, देखिए x जब 1 है तो kx है, यानी k इंटू 1 कितना होगा? ये हो जाएगा। k इंटू 1 सुन के ही हुआ। उसी तरह 2 के लिए भी kx ही है, मतलब x के प्लेस में 2 डाल देंगे तो कितना निकल जाएगा ये? 2 के सर। 2k। मतलब मैं इसमें ये बता रहा हूं कि आपको मतलब ये नहीं दिया हुआ है, ठीक है, जो बॉक्स में बनाया रहता है वो नहीं दिया हुआ है, तो आप कैसे उसको सॉल्व करेंगे, कैसे फॉर्म करेंगे उसको। अब x आपका 3 है तो 3 के लिए फॉर्मूला इधर क्या दिया है? फंक्शन k ब्रैकेट 5 - x। इसका तो उसके मतलब लिए भी सर 2 के हो गया। ये हो गया। और x में जब 4 डाल देंगे तब क्या होगा? तब के हो जाएगा सर। बिकॉज 5 - 4 1, 1 इंटू के। तो ये हम लोगों को बना लेना है टेबल। 0.1 के, 2k, k इंटू 5 - 3 मतलब 2k, और ये 0 वाला में भी k है। तो टोटल जो वैल्यू आएगा 0.1 प्लस k प्लस 2k प्लस 2k प्लस k, कितना आ रहा है? सर के का वैल्यू तो 0.15 निकला है ऐसे। मतलब इधर ऐड करके कितना आया? 2 2 4 प्लस 1 5k प्लस k 6k प्लस 6 0.1। के प्लस 1। तो 6k आया। 1 माइनस 0.1 मीन्स 0.9, तो k की वैल्यू 0.9/6 मीन्स 0.1। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। नो सर। अब x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए? अब क्वेश्चन में आइए क्या पूछा। सर बोला एटलीस्ट 2 आवर, दैट यू स्टडी एटलीस्ट 2 आवर्स। एटलीस्ट 2 आवर्स का मतलब कम से कम 2 आवर्स, उससे ज्यादा भी कर सकता है स्टडी। तो इसीलिए हम यहां पर लिख रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो 2 से आगे का नंबर लेंगे। 2 से आगे का नंबर क्या आएगा? सर 2 भी तो इंक्लूड होगा, तो 2k प्लस 2k प्लस k। हम्म, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, 2 भी इंक्लूडेड होगा, तो 2k प्लस 2k प्लस k 4 आवर्स वाला भी आएगा। ठीक है, तो टोटल हो गया 5k। तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी 5 इंटू के का वैल्यू ले लेंगे 0.15, तो ये कैलकुलेशन आ गया 0.75।
इसमें यही समझना इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन क्या दे रहा है। नेक्स्ट है एग्जैक्टली 2 आवर्स। तो इसमें किसको लेंगे? सर सिर्फ 2 को लेंगे। तो लेंगे बिकॉज 2 एग्जैक्टली 2 बोल रहा है। तो इसमें आ गया के एक्स मतलब एक्स 2 है तो 2k, और 2k की वैल्यू 2 इंटू 0.515, तो ये 3 आ गया, 0.3 या जो भी। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का सब पार्ट में क्या बोला है? एट मोस्ट 2 आवर्स। एट मोस्ट 2 आवर्स मीन्स ज्यादा से ज्यादा 2 घंटा, उससे कम भी हो सकता है। यानी 2 आवर्स से ऊपर नहीं जाना है, यानी 2 तक जा सकते हैं। मीन्स इसकी प्रोबेबिलिटी जो आएगी वो 0.1 प्लस के एक्स प्लस के एक्स, और x1 है तो 0.1 प्लस के प्लस 2k, ये आया 0.1 प्लस 3k, 0.1 प्लस 3 इंटू के की वैल्यू डाल दिए 0.15। ठीक है, तो कैलकुलेशन निकल गया 0.45 प्लस 0.1 0.55। ठीक है, यस सर। यहां तक में कोई डाउट? नो सर। नो सर। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये कार्ड वाला क्वेश्चन लिए हैं हम लोग। इसमें तो आपको बॉक्स भी बनाना है, प्रोबेबिलिटी पहले निकाल लेनी है, तब आपका क्वेश्चन जो आएगा उसको सॉल्व करना। तो इस क्वेश्चन में है कि 2 कार्ड्स आर ड्रॉन साइमल्टेनियसली फ्रॉम ए वेल सफल्ड deck of 52 cards, deck of 52 cards. Find the probability distribution of number of aces. तो एसेस होते कितने हैं टोटल? 4 सर। 4 होते हैं। यहाँ पर 2 कार्ड्स को ड्रॉ किया है, तो एसेस क्या आ सकता है? या तो एक भी नहीं आएगा, या एक आएगा, या मैक्सिमम 2 आएगा। यही पॉसिबिलिटी है ना। यस सर। यस। तो अब आप x इक्वल टू 0 के लिए प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, मतलब एक भी एसेस नहीं आएगा, इसकी क्या पॉसिबिलिटी? वाला केस 2 कार्ड को ड्रॉ किए हैं, तो अब आप इसमें देखेंगे कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ एसेस x इक्वल टू 0, यानी एसेस के अलावा कुछ और भी आ सकता है। कार्ड टोटल 52 ही है, और हर तरह का कार्ड जो है वो 4-4 है। एसेज है, किंग है, क्वीन है, जैक है, सबका अपना अपना 4-4 टाइप्स है। नंबर को छोड़ दिया जाए तो यहाँ पर जो वैल्यू है इसमें 4C2, मतलब 4 में से 2 को सिलेक्ट कर रहे हैं, और टोटल जो आउटकम है वो 52C2 है, 52 में से 2। ये तब जब 0 वाला केस है। अब इसका कैलकुलेशन निकालिए, 4C2 बाई 52C2 कितना आता है? फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2। तो ऊपर में जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा? 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 कैंसिल, तो 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2, 6 आ गया। 6। यस सर। और 52C2 का निकालिए तो कितना आता है? फैक्टोरियल 52 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 52 माइनस 2, तो फैक्टोरियल 2 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 50, तो उधर में 52 इंटू 51 इंटू फैक्टोरियल 50 बाई फैक्टोरियल 50 इंटू फैक्टोरियल 2, 50 50 कैंसिल, यहाँ बचा क्या?
52 इंटू 51/2 नहीं 26 into 51 सर। तो मल्टीप्लाई कर देना है 26 इंटू 51 को, और ऊपर में तो 15 है, सॉरी 6 आया था, हाँ ऊपर में 6 आया था। 4C2 की वैल्यू कितना आई थी? 6। 4C2 का वैल्यू हम लोग लिए थे 6। इसका कैलकुलेशन देख लें कितना आएगा। 4C2 की वैल्यू आ जाती है 6। ऊपर में तो ठीक है 6 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ऊपर में वैल्यू आ गया 6 और नीचे में वैल्यू आ गया कितना? 52 इंटू 51/2 मीन्स 26 इंटू 51। मतलब कैलकुलेशन करिए, 6/26 इंटू 51। 2 से आ गया ये 3 और 2 से 13 बार में, तो पूरा जो कैलकुलेशन आ रहा है इसमें वो आ रहा है 2/441। हाँ 3/663। 3 से इसको काटे तो 1/221 ये आ रहा है। इस तरह का केसेस कितना आया? 1/221। अब यहाँ पर एक चीज है कि 2 कार्ड्स आर ड्रॉन साइमल्टेनियसली फ्रॉम ए वेल सफल deck of 52 cards. Find the probability of distribution of number of aces. एसेस मतलब, एसेस मतलब क्या? इक्का, इसमें 0 आना चाहिए, मतलब एक भी नहीं आना चाहिए। तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या आ रही है वो देखना है। तो ये जो पॉसिबिलिटी है ये आ रहा है 6/4C2 का वैल्यू कितना आया था? 6 सर। 6 आया था। 4 इंटू 3, हाँ 12/2, ठीक है 6 आया था। तो ये 6 आ गया ऊपर में और नीचे में वैल्यू आया कितना? 663। इसको जब हम इसको कैंसिल कर रहे हैं 2 से, तो ये वैल्यू आ रहा है कितना? 6 तो ऊपर में आ गया, इसका आ गया 52 इंटू 51 इंटू क्या है यहाँ पर 2, तो फैक्टोरियल 2 इंटू 50 वाला पार्ट तो कैंसिल हो गया 26 इंटू 51, ठीक है। तो 26 इंटू 51/6 इसको कैंसिल किए 2 से 3 बार, तो 3/663 मतलब 1/221 आ गया वैल्यू, ठीक है। दूसरा वाले केस में इसको थोड़ा देख ले हम लोग कि कितना आ सकता है। जब x इक्वल टू 1, इसका मतलब ये होता है कि जब एसेज 1 आएगा। अब देखिए पहला केस में जब हम एसेज को 0 ले रहे हैं, तो ये चीज ये देखना होगा कि एसेज 0 है, इसका मतलब नॉन एसेज नंबर को देखना है, ठीक ना। तो नॉन एसेज मतलब 52 में से 4 को हटा दे तो कितना आया? 48, ठीक ना। 48 यस 0 48C0/52C2, ये तो साथ में रहेगा। 48C0 की वैल्यू क्या होगी? फैक्टोरियल 48/0 इंटू फैक्टोरियल 48 कैंसिल, मतलब 1 ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इसमें कि 4C1 इंटू 48C1, इसका क्या मतलब? ये जो पहला वाला जो वैल्यू हम लोग निकाले इसका क्या आया है? 4C2 इंटू, इधर लिखना चाहिए था हमें 48C0, तब यहाँ 52C2, तो 4C2 की वैल्यू आ गई 6। 48C0 का वैल्यू कितना आया? 4C2 का वैल्यू 6 था, 4C1 का तो अलग आएगा ना सर। 4C1 की अलग बात है, हम यहाँ 4C2 पहले वाले में ही है। 4C2 इंटू 48C0/52, तो इसका तो 1 ही आ जाएगा, और 52C2 का आया है 221, तो ठीक है ये निकल गया।
इसके बाद 4C1 इंटू 48C1 का कितना आएगा? 552C2। 4C1 का वैल्यू क्या होता है? 4 ही होता है। 48C1 का 48 इंटू कितना? फैक्टोरियल 47 बाई 1 इंटू फैक्टोरियल 47 कैंसिल, और डिवाइड तो 4 इंटू 48 आया और डिवाइडेड बाई 52C2। 52C की वैल्यू कितना है? 26 इंटू 51 ना। हाँ सर। 13 और ये 3 से आ जाएगा 16 और ये आ जाएगा 17। 32/221 आ रहा है इसका। यस सर। ठीक है, अब 2 वाले के लिए निकालिए तो 4C2/52C2 इंटू 48C0। 4C2 इंटू 48C0/52C2, इसका वैल्यू देखिए कितना आ रहा है। और पहले वाले में एक मिस्टेक है, पहले वाले में ना 4C0 लेना चाहिए था हमें, 4C0/52C2, क्योंकि x तो 0 है ना। यस सर। सर पहला जब x इज इक्वल टू हाँ 0 है तब। हाँ, x इक्वल टू 0 है तो हमें निकालना क्या चाहिए? 4C0/52C2। ओके सर। ठीक है, तो जब आप 4C0/52C2 निकालेंगे तो 188/221 आ जाएगा। यस सर 48। ठीक है, और इसी तरह से 2 वाले में 4C2/52C2 आ जाएगा, तो इसका भी वैल्यू निकल के आएगा 1/221। यस सर, जो ठीक है, पहले में हम लोग निकाले थे। हाँ, यस ये निकल जी। गया। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ही पूछा था और कुछ नहीं पूछा था, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमारा इस पे निकल गया। और आज ये इतना कंटेंट हम लोग का आज का था। बाकी आपका जो भेजे हैं उसको आज चेक कर लेते हैं, चेक करके फिर बताएंगे कल कैसे क्या क्या उसमें है। जहां भी ठीक। प्रॉब्लम होगा तो डिस्कस कर लेंगे उसको, यस सर। क्योंकि यस सर। देखने के बाद ही पता चलेगा कि उसमें कहाँ क्या प्रॉब्लम है, अभी देख नहीं पाए थे हम। और जी आज सर। का क्लास थोड़ा शॉर्ट हो रहा है बिकॉज नेक्स्ट क्लास है और डिले स्टार्ट हुआ था। तो ठीक है, अगले क्लास में हम लोग देखेंगे फिर इसमें। हाँ ठीक है ओके सर। सर। थैंक यू सर। हाँ, ठीक है ओके। सर।